लोगों को कि फोटो जीना डायोड था ना, वो नहीं है आप लोगों को। इस ईयर के लिए जीना डायोड हटाया है सिलेबस से, तो आप उसके ऊपर स्मॉल सा कट कर लीजिएगा। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए जीना डायोड नहीं होने वाला है इस बार, ठीक है। तो आप लोगों ने देख, उसपे आप अपनी टेक्स्ट बुक में, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो, उसमें आप मार्क कर लीजिए कि जीना डायोड इस बार के लिए नहीं इंक्लूड किया गया है। जी। तो अब बच्चों आप लोग देखोगे कि कुछ स्पेशल टाइप के भी डायोड्स देखोगे। स्पेशल टाइप मतलब सम डोपिंग में कुछ मतलब डोपिंग में कुछ इन्होंने अलग किया होगा, समझ में। डोपिंग मतलब किसी में हैवी डोपिंग होगी, किसी में कैसी डोपिंग होगी, और कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इसे स्पेशल टाइप बोलते हैं। और उसका जो वर्किंग एरिया होता है, जैसे समटाइम्स किसी को फॉरवर्ड बैच में वर्क करता है, कोई रिवर्स बैच में करता है, तो ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो अब हम बहुत ही स्पेशल कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से ये स्पेशल फोटो डायोड में से, स्पेशल डायोड्स में से कुछ डायोड्स होंगे जिनका नेम मैं आपको पहले लिख देता हूँ। इसमें से आप कौन कौन से डायोड देखोगे, ठीक है। तो उसमें से आपका एक डायोड होगा फोटो डायोड होगा, ठीक है। ये एक स्पेशल डायोड, ये भी एक डायोड होगा जो कि रिवर्स बैच में काम करता है। फिर इसके बाद एक डायोड आपका होगा, ठीक है, ये सोलार डायोड हम लोग बोलेंगे इसे। देखा होगा आप लोगों ने कि सोलार आजकल एनर्जी गेन करने के लिए सोलार लाइट का, जो सोलार लाइट का जो प्रिंसिपल है, ये सोलार डायोड के ही ऊपर बेस्ड है। फिर इसके बाद फोटो डायोड, सोलार डायोड, ऐसे ही आप एक और डायोड देखोगे, हम आगे चलते हुए देखेंगे, ठीक है, कि ये तीसरा क्या है। आज हमारा एम ये होना चाहिए कि आज इतना हमें खत्म कर देना है, ठीक है, समझ के खत्म करना है। और एक आपका एलईडी होगा, आप लोगों ने सुना होगा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, नेम में ही है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तीन स्पेशल केसेस पढ़ोगे, और ये तीन केस आज हम ट्राई करेंगे कि ये तीनों केस हम समझ चुके हों। इसके बाद आपका बीजेटी स्टार्ट होगा, वही आपका चैप्टर, उसके बाद लॉजिक गेट और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप लोगों को आज ये फोटो डायोड देखना है कि फोटो डायोड होता क्या है, ठीक है। सुनाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को? यस सर। जी। तो देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन इसका, जब मैंने स्टार्ट किया था बोलना, तभी इसका इंट्रोडक्शन दे चुका था। अगर कोई पूछे कि फोटो डायोड क्या है, तो अभी आपको पता चल चुका है। फोटो डायोड क्या है, स्पेशल, मैंने बोला था ना आप लोगों को, अभी अभी स्टार्ट करते ही मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ये क्या है, स्पेशल, स्पेशल टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप, किसका स्पेशल टाइप है बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ अ पी एन डायोड। समझ में, पी एन और इनके बीच में क्या फॉर्म होता है, जंक्शन भी इंपॉर्टेंट है इसका। ये स्पेशल टाइप ऑफ पी एन जंक्शन डायोड है। ये जंक्शन क्या, आपने देखा होगा कि जंक्शन पे पोटेंशियल बैरियर बनता है, या उसे हम डिप्लेशन लेयर रीजन बोलते थे, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस फोटो डायोड को अगर हमें डिफाइन करना हो, तो हम बोल सकते हैं अ फोटो डायोड अ फोटो डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आया? विच कन्वर्ट्स, विच कन्वर्ट्स फोटो डायोड, जैसा नेम आपको लिखा हुआ है बच्चों, फोटो डायोड में आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पे लाइट फॉल करता होगा और इलेक्ट्रिसिटी हमें मतलब मिलती होगी। तो विच कन्वर्ट्स, आप बोलोगे इसे फोटो डायोड को फिर से कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स
which converts electrical energy, solar energy, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी, आप लाइट एनर्जी बोलिए, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये समझा क्या बच्चों आप लोगों को? हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ क्या कुछ भी? यस सर। जी, तो हम देखते हैं इसे। देखिए हम डायोड को ड्रॉ कैसे करते हैं आपको तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा बच्चों, अगर इसको मुझे इसका रिप्रेजेंट करना होता है डायोड का, तो आपको ये भी बताया हूँ शायद, मुझे लग रहा है मैं बता चुका हूँ। ऐसा बताया हूँ मैं कि डायोड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। पता है बच्चों आप लोगों को ये? यस सर। जी। ये कौन सा, ये वाला पार्ट कौन सा रीजन डायोड का शो करता है? पी जी, पी टाइप, और ये एन टाइप। एन टाइप। जी, तो ठीक है, बट हम ये वाला नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने ऐसा समझ जाइए कुछ, ये आपका पी टाइप, और इतना ये पी टाइप है बच्चों। पी टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है? होल्स। जी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। जी, और ये रीजन में क्या होता है बच्चों, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे ये जंक्शन यहाँ पे जंक्शन रहता है, ठीक है, ये जंक्शन के अक्रॉस मूव कर जाते हैं फ्यू होल्स, जो मतलब होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे नीड रहती है 8, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर चुके होते हैं, और यहाँ पे फ्यू होल्स अक्रॉस द जंक्शन आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अकोमुलेट हो चुके हैं और यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमारा पार्ट जो है इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो चुका होता है और इसका पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अच्छा बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि फोटो डायोड जो है ये किस रीजन में वर्क करता है? इसमें मतलब बायसिंग का मतलब होता है बच्चों बैटरी से, ठीक है? अगर आप बाहर से सोर्स कनेक्ट करते हो तो बायसिंग होती है, अदरवाइज बायसिंग होती नहीं है, ठीक है? तो अभी इसमें मुझे बैटरी कनेक्ट करना है, ठीक है? इसमें मुझे बैटरी एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करना है, तो ये कौन से रीजन में मैंने बताया था बच्चों काम करता है, बताया था कुछ? ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस, बायस। ना जी बेटा, ये रिवर्स बायस में काम करेगा। आप देखोगे कि रिवर्स बायस में ही क्यों काम करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ आप सीखने वाले हो। ये देखिए, ये रिवर्स बायस में ही काम करेगा, ठीक है? अच्छा, रिवर्स बायस में तो आपने देखा है कि ये तो कंडक्टर की तरह काम ही नहीं करता, फिर आज कैसे रिवर्स बायस में ये काम करने वाला है? तो आप सही हो। ये देखिए, रिवर्स बायसिंग कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे बैटरी के लिए मुझे हेल्प करिए, तो इस साइड में क्या ड्रॉ करूँ, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। ये देखिए, ये पी टाइप है, जी, इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से, और ये वाला टाइप आपका किससे आ जाएगा, पॉजिटिव से। तो ये आपकी बैटरी पीएन जंक्शन के अक्रॉस आप रिवर्स बायसिंग आप कर चुके हो, ठीक है? तो अब इसमें आप देखते हो जैसे ही आप करते हो बच्चों, तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ये डिप्लेशन रीजन है, ठीक है? ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं जैसे लग रहा है, देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है? ये पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ऐसा लग रहा है जैसे अपोजिंग में मतलब आपने लगाया। यहाँ से जितना भी आप यहाँ से बच्चों जितना बैटरी का पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर उतना ज़्यादा ब्रॉड होता जाएगा, मतलब डिप्लेशन लेयर आपका वाइडर होता जा रहा है। तो ये तो अलाउ नहीं कर रहा है। समझ में आया बच्चों? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ माइनॉरिटी वाले होंगे, समझ में आया? इसमें कुछ माइनॉरिटी वाले होंगे जो देखिए होल्स इसमें मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर दे, इसकी वज़ह से कुछ माइनॉरिटी वाले मूव कर सके। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत स्मॉल सा करंट होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर। तो वो हम उतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उतने के लिए हम सोच के चल रहे हैं कि इतना होगा। अच्छा, ये करंट को क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो माइनर करंट ये करंट है, जब लाइट समझ में आया? ये करंट देखो रिवर्स बायस में भी ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन में होगा? देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, ये नेगेटिव है। ये क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन भेजा, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा ये माइनॉरिटी के ऊपर, ये और ये माइनॉरिटी वाले यहाँ से क्रॉस करके इस साइड आप आ रहे हैं। तो इसका मतलब बाद में ये पॉजिटिव की तरफ आ जा रहा है इस फोर्स की वजह से। तो बहुत स्मॉल करंट, बट ये जो स्मॉल करंट है, ये भी आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए। ये समझा है आप लोगों को? Yes, sir. ये किसकी वजह से है बच्चों? माइनॉरिटी की वजह से। ये स्मॉल करंट किसकी वजह से है? माइनॉरिटी की वजह से। अच्छा बच्चों, करते क्या है कि इसके ऊपर ये जो रीज़न है, ऐसा किसी इसका जब फैब्रिकेशन करते हैं तो ऐसे किसी सेंसिटिव मटेरियल को करते हैं कि इसके ऊपर लाइट जो है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो और इसके इसी रीज़न पे डिप्लेशन वाले रीज़न पे लाइट को फॉल करा सके। ठीक है बच्चों? लाइट को इस पे फॉल करा सके। तो बच्चों ये बताइए आप कि जैसे इस पे लाइट ये लाइट फॉल होती है तो लाइट एनर्जी लेके चलती है, आपको पता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. कितना एनर्जी कैरी करती है इसके फोटॉन्स, कितना एनर्जी कैरी करता है बच्चों? एच न्यू H new plan. ना, एच न्यू इतनी एनर्जी लेके चलते हैं। और ये एनर्जी अगर इनफ हो, ठीक है, अगर ये एनर्जी आपने पढ़ा होगा, रिसॉल्व फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, वर्क फंक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? अगर ये एनर्जी मान लो वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, किससे बाहर निकल सकते हैं ये हम देखते हैं। ये वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिएगा। आप लोगों ने कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, Yes. sir. जी, तो वो मैंने भी बताया होगा शायद। मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, वैलेंसी बैंड है, ठीक है? और ये इसके बीच में गैप होता है एनर्जी का। अच्छा ये बताइए बच्चों, इसमें से ये कौन-सा बैंड है, कंडक्शन की वैलेंसी? Valence band. Frequency. और ये Conduction. Conduction band. आप सही बोल रहे हो। ये मैं आपको काम दूँगा, ठीक है? ये मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप ये देखो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर के बोलने पे शायद आप देख सकते हो, ठीक है? ये दोनों बैंड के बारे में आप देखिएगा कि कौन कंडक्शन और कौन वैलेंसी। राइट नाउ मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को समझ में आया? इस रीजन में आके वो सेटल हुआ रहता है। जैसे ही यहाँ चले जाता है तो कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो ये रीजन में जाने के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया बच्चों? तो ये एनर्जी जो फोटॉन्स आ रहे हैं ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये जाके होल्स के अंदर इसी तरह बैठे थे, ठीक है? जैसे ये एनर्जी प्रोवाइड हुआ, समझ में आया बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड होके इतनी एनर्जी मिल चुकी है इनको तो ये ऊपर जा पाते हैं। तो इस तरह से इसमें जैसे ही लाइट फॉल होता है तो यहाँ पे बच्चों जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन किसमें से बाहर निकल जाता है? तो देखिए मैं आप लोग को बताया था ना आप लोगों को कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लिखता हूँ बेटर होगा। बताया था ना वो सिलिकॉन का पूरा बनाया था आपको स्ट्रक्चर, उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes. जब इसमें लाइट फॉल करती है बच्चों, ये लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। एब्ज़ॉर्ब करता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 चीज़ें निकल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये क्या जनरेट होगा?
ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बच्चों, तो बनता क्या है देखो, यहाँ पे एक गैप, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला है उस जगह पे होल जैसा ये पूरे पार्ट को, ये एक जगह खाली रह जाएगा, तो इस पूरे को हम होल की तरह ट्रीट करते हैं। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ये, जैसे देखिए लाइट फॉल की hν एनर्जी लाके, जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, और यहाँ पे होल भी फॉर्म हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी, एक पेयर फॉर्म हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला तो पेयर साथ में फॉर्म होगा। ये समझ में आया आपको बच्चों? Yes. नहीं समझा है क्या? समझा सर। जी। तो क्या होता है जब जब ये फॉल करता है, इस रीजन में, इस रीजन में, ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो गए, और यहाँ पे बच्चों ये फील्ड, ये देखिए ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम कर रहा है। ये न्यूट्रल रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम कर रहा है। यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये वापस से रिकम्बाइंड होना चाहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन आपके ये निकले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल जो बने हैं, ये वापस से रिकम्बाइंड होना चाहेंगे। इनका नेचर है, ये एनर्जी कहीं रेडिएट कर देगा, निकाल देगा, और ये रिकम्बाइंड होना चाहते हैं। बट ऐसा कुछ कर सकें इसके पहले ये फील्ड आ जाता है वर्क करने के लिए। ये फील्ड क्या है? ये निगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव वाला क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, ये इसको पुश करके यहाँ तक पहुंचा चुका होता है, और यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो जाएगी अगर, तो ये मालूम है ना, इनकी एफिनिटी होती है पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं और होल्स को इधर भेज चुका होता है, और ये निगेटिव की तरफ होल्स मूव कर चुके होते हैं। इस तरह से जैसे ही लाइट फॉल होती है, जैसे ही लाइट फॉल होती है, ये समझा है कि आप लोगों को लाइट के फॉल होते ही, समझ में आया बच्चों? लाइट के फॉल होते ही जो कंडक्ट नहीं कर रहा था पहले, या बहुत स्मॉल करंट जो दिख रहा था माइनॉरिटी की वजह से, उसमें अचानक से काफी अच्छा करंट दिखाई देने लगा है, एक डिजायर्ड मतलब करंट हमें मिलने लगा है। ये आप लोगों को समझा क्या? Yes, sir. जी। तो बच्चों इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है। एक देखिए, जब लाइट नहीं पड़ रहा था तो एक स्मॉल सा करंट आ रहा था ना, और एक लाइट पड़ने पे रिवर्स बायस में काफी अच्छा करंट आपको दिखाई दे रहा था। तो जो लाइट न पड़ने पे जो करंट हमें मिल रहा था, दैट इज माइनॉरिटी की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, उस करंट को बोलते हैं डार्क करंट। उस करंट को क्या नेम दिया गया? डार्क करंट। और यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को? उस करंट को क्या नेम दिया गया? डार्क करंट। ये समझा कि आपको, जब इस पे लाइट फॉल नहीं कर रही है, जब इस पे लाइट फॉल नहीं कर रही थी, तो इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर माइक्रो एम्पियर में ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर कुछ करंट था, उसे हमने बोला डार्क करंट। तो आप लोगों को समझा गया डार्क करंट क्या होता है? Yes, sir. जी। अच्छा बच्चों, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये लाइट बच्चा यहीं पे फॉल करे, इस रीजन तक ही पहुंचे? ये बैटरी से अटैच करता है, नो डाउट, बट ऐसा क्या अरेंजमेंट करते होंगे कि ये यहाँ तक ही फॉल करता हो? आप लोगों को समझ में आया ना, जब इस पे ये फॉल कर रहा है तो करंट आपको एक, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट करंट आपको दिखाई देने लगता है इस सर्किट में, रिवर्स बायस्ड में, जैसे ही लाइट फॉल करता है। और लाइट बंद होता है, लाइट बंद होता है, जैसे लाइट फॉल होना बंद हुआ बच्चों, तो इसमें करंट, सिग्निफिकेंट करंट, मतलब जिस करंट से कुछ, मतलब जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो करंट क्या होता है? बंद हो जाता है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर, वो बहुत स्मॉल सा करंट होता है जो कि लाइट ना फॉल होने पे भी इसके अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं डार्क करंट। इतना समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो ये बच्चों ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसे देखना कि ये बनाते कैसे होंगे, एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे करते होंगे। ये तो हमने बता दिया ऐसे एक एक पार्ट में लेके, ये एक्चुअल कैसा होता होगा पता है बच्चों? ये जो पी वाला टाइप है आपका, ये ऊपर होता है, और ये बड़ा पतला लेते हैं वो लोग। क्यों लेते हैं देखिए बता रहा हूँ। ये एन टाइप वाला जो है आपका, ये बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक है, ये एन टाइप का, ये पूरा एन टाइप है बच्चों, समझ में आया बच्चों? और इसके ऊपर बहुत पतला सा ये पी टाइप इतना ही है, ये समझिएगा बच्चों।
ये रीजन आपका पी टाइप है, ये आपका पी टाइप है। समझ में आया बच्चों? इतना पतला रीजन क्या है आपका पी टाइप। और अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं समझा पा रहा हूँ प्रॉपर, तो आप देख पा रहे होगे कि एक और रीजन है बच्चों, ये एक रीजन है, एक रीजन है ना, ये एक रीजन दिख रहा है ना ऐसा? Yes. जी, ये एन टाइप है। एन टाइप थोड़ा थिक है और पी टाइप थिन। और उसमें भी अगर मैं समझा पाऊँ कि ये पतला है, ये आपको समझ में आ रहा है और ऊपर रखा हुआ है। इसको कहाँ रखा हुआ है पी टाइप को? ऊपर। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ऐसा क्यों अरेंजमेंट रखे हैं बच्चों? और यहाँ पे इसके ऊपर जो है, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि फैब्रिकेशन करते समय ये ऐसे मटेरियल का बनाएँगे, समझ में आया? ऐसी कोटिंग होगी जो लाइट को क्या करे? अलाउ करे। जो लाइट को क्या करे बच्चों? अलाउ करे। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes. जी, बहुत अच्छे। और यहाँ पे एक डिफ्यूज़न मास्क भी रखते हैं, उसके बारे में हमें ज़्यादा देखना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। बट ये वाले पार्ट को ज़रा अच्छे से समझ जाइए। सिल्वर नाइट्राइड कोटिंग इसलिए देता है कि ट्रांसपेरेंट बना रहे, ये लाइट को अलाउ करे फॉल हो अंदर तक पहुँचने के लिए। अच्छा, ये जो लाइट जा रही है, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो, अंदर तक पहुँचे, इसके लिए यहाँ पे मैंने अभी भी क्या बोला बच्चों? सिलिकॉन नाइट्राइड। ये समझा है आप लोगों को? Yes. Yes. इस 2 पार्ट में आई थिंक सो बुक में भी दिया हो। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ये दोनों, ये डिफ्यूजन मास्क रहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता होगा, ठीक है? ये हम देख लेंगे बाद में, ठीक है? जब टेक्स्ट बुक में दिखाऊँगा कभी तो उसमें देख लीजिएगा। ये वाले पार्ट में इतना समझा होगा तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पतला क्यों रखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये पतला इसलिए रखते हैं बच्चों की लाइट इसको पंक्चर करता हुआ, जो लाइट एनर्जी इसमें पड़ा है, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होता, तो लाइट देखो बच्चों, इसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट कब हो रही है? क्योंकि ये रिवर्स बायस में था तो कंडक्टिव नहीं था, ये ऑलमोस्ट ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा था, हेवी डोपिंग थी, नो डाउट। इसमें डोपिंग हेवी किए थे ताकि इलेक्ट्रॉन्स और ये सब होल्स ज़्यादा ही हो, तो ये हेवी डोपिंग थी, नो डाउट, जिसकी वजह से हमें लाइट ना फॉल होने पे भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दिख रहा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे? डार्क करंट, जिसे हम क्या बोल रहे थे? डार्क करंट। समझ में आया? तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जी, तो अब मुझे क्या समझाना है कि ये लाइट को फॉल होना है बच्चों, इस रीजन पे आना चाहिए, ये डिप्लीशन रीजन तक आना चाहिए लाइट को। अदरवाइज़ कंडक्टिविटी लाइट पड़ने पे भी नहीं हो पाएगी। तो ये जो लाइट फॉल होके आ रही है बच्चों, ये पंक्चर करता हुआ, इस रीजन को पंक्चर करता हुआ यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये जो रीजन यहाँ पे बाउंड्री दोनों के बीच में बन रही है, दैट इज़ डिप्लीशन रीजन तक लाइट पंक्चर करता हुआ पहुँचे, इसलिए पी को क्या रखे हैं? बहुत पतला रखे हैं। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. जी बच्चों। तो अगर ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, तो मैं आगे बताता हूँ अभी। इतना समझ गया है ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? No. जी। अब देखिए ये लाइट इसको पंक्चर करता हुआ यहाँ पहुँचा और बाकी फिनोमेना तो मैंने आपको बता दिया था कि करंट कैसे मिलता है। ये स्कीमेटिकल डायग्राम होगा, अगर कहीं आपके बुक में हुआ तो आप सोचोगे सर ने कराया ही नहीं या समझाया ही नहीं। तो अब आपको समझ में आ चुका है। अच्छा बच्चों, इस सर्किट में बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग मैंने बता दिया है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। क्या आप मुझ में हेल्प कर सकते हो इसमें करंट का डायरेक्शन बताने के लिए? Yes, sir. बताइए। इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा सर्किट में बच्चों? Opposite. जी, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. पक्का समझ में आया? ये करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। जी, तो चलिए बहुत अच्छे, आप लोग कुछ समझ चुके हो। समझ गए हो ना आप लोग कि कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझा, इसी sir. जी, अब इसमें बच्चों ये रिवर्स बैच में है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी बना देना बहुत सही होगा, उससे कुछ समझा सकें। इसमें देखिए ये रिवर्स बैच में काम करता है, मतलब 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं बच्चों, बहुत अच्छा समझाने के लिए। और रिवर्स बैच्ड है, मतलब आपको 4th क्वाड्रेंट में देखना है। आपको देखो ना इसमें 4th क्वाड्रेंट में देखना है, आप रिवर्स बैच में काम कर रहे हो तो। ठीक है? और रिवर्स बैच में आपको पता है कि
एक स्मॉल सा करंट, जब ये सर्किट नहीं भी जुड़ा था तो एक स्मॉल सा करंट यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों? ये करंट को जब देखिए लाइट नहीं फॉल कर रही थी और सिर्फ आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, समझ में आया बच्चों? ये पोटेंशियल देखिए बढ़ रहा है और रिवर्स बायस में बढ़ रहा है तो नेगेटिव वोल्टेज उसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि कैसे लगाया हमने? पॉजिटिव के अक्रॉस नेगेटिव लगाया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम 0 वोल्टेज लिखे, 0 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2, -3, -4 ऐसा लिखें और इस चीज़ को इस साइड दिखा रहे हैं कि पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है इस समय और बढ़ते समय ये डार्क करंट, समझ में आया बच्चों? Yes, sir. जब लाइट नहीं फॉल कर रही है। अच्छा, लाइट फॉल करते ही ये डार्क करंट समझ में आया, जब लाइट नहीं भी फॉल कर रही है और बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो ये डार्क करंट आप Yes. लिखते हो इसको, ठीक है? ये डार्क करंट आपका ये हो चुका है। इसके बाद बच्चों जैसे ही आप ना बैटरी लाइट इस पे पड़ता है, जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा तो ये क्या होगा बच्चों, ये लाइट पड़ने से इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, सॉरी, लाइट कितनी एनर्जी लेके आती है, दैट इज़ उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कितना ज़्यादा है, उसके बाद मतलब वर्क फंक्शन, ये जो है वर्क फंक्शन से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? ये किससे ज़्यादा होना चाहिए बच्चों? वर्क फंक्शन से ज़्यादा। तब लाइट को ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा और उसके बाद इंटेंसिटी, जैसे-जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब मोर फोटॉन से हिट करना। कौन से फोटॉन से? वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी कैरी करने वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से जब आप हिट करना चालू करते हो, इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट भी आपका वैसा बढ़ता जाता है। समझ में आया बच्चों? अरे! ये कहाँ चला गया? ये देखिए, समझ में आया आपको? Yes, sir. इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। समझ में आया रिवर्स बायस्ड में? इतना समझा आप लोगों को ना बच्चों? तो समटाइम्स देखो बच्चों, ये जो रीज़न मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है। डार्क रीजन को छोड़ के बाकी में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वो देखो ज़रा तो। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब लाइट फॉल करता है बच्चों उस रीजन पे, डिप्लेशन पे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों को फ्री करता है, तो उसका पोटेंशियल सम टाइम्स के लिए, एकदम स्मॉल टाइम के लिए क्या होता है, पॉजिटिव भी होता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से, समझ में आया बच्चों? ये पीछे में ऑफ द ऑर्डर ऑफ समथिंग, सम वोल्ट होता होगा। फिर उसके बाद डार्क रीजन को छोड़ के, डार्क, अभी देखो लाइट नहीं फॉल की है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और बाकी के केस में आप इसे स्टार्ट कराना और इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से अब ये ग्राफ यहाँ से जाएगा। ये लाइट फॉल होने के बाद हुआ है। अब जैसे-जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, देखो ये इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो यहाँ से होगा यही डायग्राम। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. जी, So तो positive बनाते side समय क्यों होता है? बच्चों क्या होता है, होल्स को भी फ्री कर दिया है ना उसने, क्या कर दिया है, बैटरी को काउंटर करने का कर लिया है, डिप्लेशन रीजन को क्या कर रहा है, पतला कर रहा है ना। जब Yes, sir. इलेक्ट्रॉन और होल दोनों फॉर्म हो रहे हैं तो उसको पतला कर रहा है, तो कुछ समय के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अक्रॉस पॉजिटिव जैसा हो जाता है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में बच्चों ये ड्रॉ करना, और ये आपका क्या है बच्चों, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, करंट और वोल्टेज के बारे में बताता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आईवी, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ ए फोटोडायोड, फोटोडायोड। थोड़ा अगर मेरे पास टेक्स्ट बुक होता तो कुछ और देख पाता कि उसमें क्या है क्या नहीं है, बट इतना होगा ये सब। इतना समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जी, तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है? और आपको पता है कि ये इंटेंसिटी बढ़ने के साथ में ये बढ़ता है, तो अगर इसको मैं, अगर ये इसे और अच्छे से दिखाना चाहूँ करंट को, ये तो आपको समझ में आया ना फोर्थ रीज़न में क्यों बनाते हैं? क्योंकि रिवर्स बायस्ड है। ये समझा है ना आप लोगों को? Yes, sir. जी, तो अगर मैं इसे यहाँ पे कुछ दिखाऊँ कि यहाँ पे कुछ माइक्रो एम्पियर में ही करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है, तो इनिशियली बच्चों देखो कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा था। जैसे-जैसे लाइट फॉल होती है, उसके पहले ही, लाइट फॉल होने के पहले ही लाइट इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? लाइट इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है उसके पहले देखो। अच्छा ये बताइए ना, लाइट फॉल होने के पहले भी एक डार्क करंट फ्लो हो रहा था ना बच्चों, कुछ माइक्रो एम्पियर में, Yes. तो उसे हमने क्या बोला था, डार्क करंट। और लाइट, जैसे ही लाइट फॉल हुई और उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हुआ, थ्रेशोल्ड मतलब फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हुई,
तो ये क्या करेगा, और उसके बाद आप इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है, बट एक टाइम बाद जाके देख रहे हो जैसे कि इस ग्राफ में कि मैंने इसको ऑलमोस्ट प्लेन कर दिया, तो उसे बोलते हैं सैचुरेशन। समझ में आया सैचुरेशन करंट? तो ये देखो बढ़ा, उसके बाद ये जाके एक जगह पे कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस जगह पे ये एक जैसा हो जाता है उसके बाद करंट और ज्यादा नहीं बढ़ता, तो हम बोलते हैं ये सैचुरेशन करंट है। ये कौन सा करंट है बच्चों? सैचुरेशन करंट है। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. जी। ये आपका समझ में आया ना आप लोगों को? ये पूरा पार्ट सब समझ में आया? Yes. जी। Yes, ये sir. हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। ठीक है? एप्लीकेशन के लिए मैंने कुछ निकाल रखा है। जी, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ निकाल रखा है। ये देखिए, एप्लीकेशन को समझना है तो। आपने बर्गलर अलार्म देखा है बच्चों? देखिए किसी के कार के पास अचानक खड़े हो जाते हो, कार का रोना-धोना चालू हो जाता है, Yes, sir. तो वो बर्गलर अलार्म होता है। और किसी के शॉप में शॉपकीपर अगर श्योर है कि अब वो रात को नहीं आएगा या जिस समय नहीं आएगा, तो अलार्म मतलब बर्गलर अलार्म अपने यहाँ पे लगा के गया होता है। तो जैसे ही ठीक है, देखिए उसमें ना वो कौन-सा लाइट यूज़ करता है ये इम्पोर्टेंट होगा। तो वो क्या करता है, कमरे के अंदर जैसे ही कमरे के अंदर से वो जा चुका होता है, तो वो उस सेटअप को स्टार्ट करके चला गया होता है। वो सेटअप समथिंग ऐसा है। अच्छा, उसमें लाइट ये विज़िबल लाइट नहीं होती। उसमें मान लीजिए इंफ्रारेड लाइट है, जो कि फॉल कर रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा हो और चोर भाई साहब को भी दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है? अब ये लाइट जो विज़िबल रेंज का नहीं लाइट है, ऐसा कोई लाइट यहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है? और इसमें कुछ ऑफ द ऑर्डर ऑफ व्यू, ये देखिए रिवर्स बायस में दिख रहा है ना ये आपको डायोड आपका? दिख रहा है कि नहीं? पॉजिटिव वाला देखिए, Yes. नेगेटिव के साथ है। तो इसमें कुछ करंट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ऐसा सेटअप है, वहाँ पे कुछ एक ऑर्डर ऑफ व्यू समझ में आया? माइक्रो एम्पियर कुछ करंट यहाँ पे, लेकिन सिग्निफिकेंट करंट है, ये काफ़ी ज़्यादा है डार्क करंट से, तो ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है? और चोर भाई साहब इसके बीच में आ गए, ये लाइट जो फॉल कर रही है, इसके बीच में चोर भाई साहब आ गए। ये चोर भाई साहब की वजह से क्या होगा, ये पूरे पार्ट को इन्होंने ब्लॉक कर दिया और इसके ऊपर लाइट जो पहुँच रही थी वो पहुँचेगी नहीं और ये करंट अचानक से कैसा हो जाएगा बच्चों, गायब। और जैसे ही ये गायब होता है तो इसके साथ एक डिवाइस, जैसे ही करंट इसमें स्टॉप होता है, इसमें कोई एक डिवाइस अटैच करके रखते हैं बच्चों, वो बजना चालू कर देता है। अलार्म इसी के साथ अटैच करके रखते हैं। जैसे ज़ीरो करंट हुआ, मतलब डार्क करंट के इक्वल हुआ, जो कि इसमें सिग्निफिकेंट नहीं दिखाया है। डार्क करंट के इक्वल हुआ, वो अलार्म बजना चालू कर देगा और जो शॉप का ओनर रहेगा उसे पता चल जाएगा। अगर उसने पुलिस के साथ कुछ अ, करके रखा है तो उन्हें पता चल जाएगा। इस तरह से ये बर्गलर अलार्म काम करता है। ये समझा आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने बैंक में देखा होगा नोट काउंटिंग का मशीन रखते हैं। Yes. Yes. अच्छा, देखिए बच्चों उसी मशीन में एक साइड से लाइट फॉल करता होगा और आपने बीच में नोट रखा है, समझ जाओ यहाँ पे। ठीक है? रुकिए ये चोर भाई साहब को हटा दूँ तो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है पक्का? Yes, sir. जी, तो ये देखिए ना, अब इसमें नोट एक नोट गया बच्चों, एक बार इसमें करंट बंद हुआ, ये इसके साथ कोई एक डिवाइस काउंटिंग डिवाइस भी लगा देते हैं कि एक बार करंट बंद हुआ, वो सिर्फ़ काउंट करेगा कितनी बार करंट बंद हो रहा है, समझ में आया हर बार? एक बार बंद हुआ, फिर दूसरा नोट पास हुआ, दूसरी बार करंट बंद हुआ, तीसरी बार यहाँ से नोट का गया। देखिए ना उसके पास नोट मशीन क्या करता है, एक-एक नोट को अलग-अलग करता है, उसके सामने से अलग-अलग भेजता है ना? एक बार गया, कट किया। 1 नंबर, दूसरी बार कट किया 2 नंबर, ऐसे करके जितनी बार कट किया होगा तो नोट काउंट हो जाता है। समझ में आया बच्चों? Yes, Yes. sir. अच्छा, इसी को कभी-कभी गेट पे लगा देते हैं, जहाँ पे पर्सन बैठते हैं, यहाँ पे एक गेट बनाया रहता है उन्होंने और ये गेट के थ्रू लोग पास हो रहे हैं। तो देखो एक आदमी जाएगा तो 1 बार बंद होगा, 2 आदमी जाएँगे तो 2 बार बंद होगा, 3 लोग गए तो 3 बार बंद होगा। तो इस तरह से पर्सन भी काउंट किया जा सकता है। ये समझ में आया क्या आपको? तो ये इसके वेरियस Yes. यूजेस थे। ये इस तरह से आपका फोटो डायोड जो है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं समझा है आप लोगों को? समझा है। जी, तो बस इसमें ये वाले पार्ट में आपको यही देखना था, ठीक है? डार्क रेजिस्टेंस भी होता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट डार्क रेजिस्टेंस का भी है, इसमें वो भी बता देता हूँ, नहीं तो कुछ छूटा नहीं रहना चाहिए। डार्क रेजिस्टेंस
डार्क रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन अप्लाई करेंगे? बैटरी से अप्लाई करते हैं। जितना मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करें और जो करंट फ्लो हो रहा है, डार्क करंट मतलब लाइट फॉल होने के पहले, ऑफ वाली कंडीशन में, देखो लाइट ऑफ है ना, मैंने इस डायग्राम में बनाया है, तो इसमें जितना वोल्टेज अप्लाई कर सकें अपॉन जो डार्क करंट फ्लो हो रहा है, ये जो रेशियो लेते हो क्यू, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, पढ़ा है ना आप लोगों ने ओम का लॉ। Yes, Yes. sir. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो V जितना बैटरी से आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो और ये डार्क करंट, ये करोगे तो आपको मिल जाएगा डार्क रेजिस्टेंस। तो मैंने सोचा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर लीजिएगा। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. जी। अच्छा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से लो कॉस्ट होना भी बेनिफिट है, ठीक है? और क्विक रिस्पॉन्स देता है। डायोड का यही सबसे अच्छा नेचर है, ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देते हैं, गरम नहीं होते, स्पीड ऑपरेशन जो भी मतलब आपको टास्क परफॉर्म करना है, ये बहुत जल्दी परफॉर्म करके हटते हैं हम इससे। ये सब इसके कुछ फायदे थे। ऐसे इसमें कुछ डिसएडवांटेज इसके हैं बच्चों, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो आपको देखो 2 टाइप के बताया था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बताते समय बोला था ना, टेम्परेचर के वजह से भी समटाइम्स ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, बताया था ना? Yes, sir. जी, तो वो केस इसमें भी होगा। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है बेटा, ठीक है? और इसके अंदर मतलब माइनॉरिटी की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से लिटिल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब बिल्कुल बंद नहीं होता ये, बिल्कुल जो मैंने अभी-अभी बताया ना आप लोगों को कि इसमें देखो डार्क करंट फ्लो हो रहा था, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, सिग्निफिकेंट नहीं होता बट स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें करंट होता है। ये भी डिसएडवांटेज है, ये पूरी तरह से कट ऑफ नहीं होता। ये समझा बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. जी। किसकी वजह से होता होगा बच्चों वो स्मॉल करंट? Minority. जी, जी बेटा, बस अब मेरा पढ़ाना सफल है। अगर इतना आप समझ गए तो बस है, ठीक है? थैंक यू। अभी ये देखिए, ये देखो, अभी जैसा एक सेल आपको आपको एक पार्ट आपको पढ़ा के खाली हुआ, अब जो बताने वाला हूँ उसे सोलार सेल बोल देंगे। हम लोग इसका नेम क्या देंगे? सोलार सेल। इसका नेम क्या है बच्चों? सोलार सेल। समझा आप लोगों को? इसको फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलेंगे बच्चों, तो इसको फोटो डायोड मत समझ लेना एग्जाम में। फोटोवोल्टेइक सेल, जैसे ही सेल आ गया मतलब अब ये अलग चीज हो गई, इसके अक्रॉस बैटरी नहीं ज्वाइन करते, इसमें बायसिंग नहीं होगी, ये खुद सेल है। सेल या बैटरी क्या होता है बच्चों? जो खुद जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो और जैसे ही उसे कनेक्ट किया जाता है वो करंट दे। ये समझा क्या आपको? Yes, sir. Yes. तो ये इसके अक्रॉस बैटरी नहीं जोड़ना है हमें, ये किसी भी बायसिंग में काम नहीं करेगा। इसके लिए आप फॉरवर्ड और रिवर्स मत सोचना। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कब होती है? एक्टिव मतलब कब मानते हैं हम बायसिंग हुई है? जब बैटरी हम उसमें ज्वाइन करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बच्चों इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसमें भी ना, जैसे कि मैं डायग्राम बना पाऊंगा, नहीं बना पाया तो मैं दिखा दूंगा कहीं ना कहीं से। ये जैसे समझ जाओ बच्चों, ये एन टाइप है, इतना थिक एन टाइप है। समझ में आया बच्चों? और इसके ऊपर एक पतला सा लेयर, समझ में आया? इसमें कैसे करते हैं, एक पतला सा लेयर, जैसे अगर ये 300 माइक्रोमीटर का हो, तो ये 3 माइक्रोमीटर का इसके ऊपर एक लेयर अगर मैं कर दूं, समझ में आया बच्चों? दिख रहा है ना आपको? ये देखो, जैसे ये दिख रहा है। अच्छा बच्चों, पिछले वाले केस में फोटोडायोड में ऊपर के लेयर में कौन रहता था? पी की एन। P. जी, इसमें एन ऊपर रहेगा बच्चों, इसमें ऊपर कौन रहेगा? एन। N. जी, और एन बहुत पतला रहेगा। पतला रहने का रीजन आप लोग समझ सकते हो। ये जो एन रीजन है ना, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये इन्होंने डायग्राम थोड़ा बराबर नहीं बनाया है स्कीमेटिकली, ठीक है? ये बहुत पतला होना चाहिए, इसको बहुत, इसके ऑर्डर में बहुत पतला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट जब इसके ऊपर फॉल करता है बच्चों, ये देखो लाइट, स्माइलिंग सन देख रहे हो ना आप लोग? Yes, इससे sir. लाइट लाइट फॉल कर रहा है, तो ये लाइट जो फॉल करेगा, इसे इसे पंचर करते हुए ये डिप्लीशन रीजन तक पहुंचना है बच्चों।
इसलिए ये यहाँ पे N जो है ऊपर है और ऊपर से पतला भी है, और उसके अलावा भी इसमें कुछ सेटिंग होती है बच्चों, वो मैं बताता हूँ। इसमें काफी अच्छा नहीं दिया है, तो हम इस डायग्राम को ड्रॉप करते हैं, कोई अच्छा डायग्राम देखते हैं जी। ये दिखा बच्चों आप लोगों को? देखो ये ऊपर का पतला दिख रहा है, ये थोड़ा Yes. ज्यादा ठीक दिख रहा है। अच्छा, इसके नीचे भी कॉपर का एक सब देखिए ना, एक कांटेक्ट लगा के रखा है, और ऊपर आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि ये पूरा ऊपर मेटालिक एक देखिए ना, इसको क्या मेटालिक कॉम जैसा स्ट्रक्चर बोलो, या इसे क्या बोल सकते हो आप, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोल दो। समझ में आया? ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, जो फ्रंट में लगाया है, एन के ऊपर लगाया है बच्चों, ये Yes. दिखाई दे रहा है जी। Yes. ये ऐसे ही नहीं है बच्चों, ये किसी रीजन की वजह से है। अब देखो लाइट आया, फॉल किया, जैसे पिछले एग्जांपल में मैं दिखा रहा था, लाइट फॉल करा, पंचर करके कहाँ पहुंच गया Depletion region. जी। डिप्लीशन रीजन में जाके क्या करता है आप लोग को तो पता ही है बच्चों। अब यहाँ पे कोई बैटरी हमने कनेक्ट नहीं किया है, ये खुद बैटरी की तरह कैसे काम करेगा ये बताऊंगा। यहाँ पे होल्स है, ये पी रीजन है, ये आपका एन रीजन है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग है ना बच्चों आप लोगों की, ये यहाँ पे, और यहाँ Yes. पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें भी बच्चों डोपिंग का कुछ लेवल अलग रहेगा, क्योंकि ये इतने ही नॉर्मल डायोड से काम नहीं चल सकता। इसको पहले ही मैंने बताया कि ये स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका नेगेटिव वाला जंक्शन के अक्रॉस इस साइड आ जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव वाला सब एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों, अब जैसे देखो यहाँ पे होल, यहाँ पे ये सब बैठ के न्यूट्रल बना चुके हैं बच्चों। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन जाके जिस जगह पे, देखो ये ऐसा था ना, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठ चुका है, और ये इस तरह से ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ऐसे ही हर जगह पूरे इस पूरे रीजन में सब ऐसे है। जैसे इस पे लाइट फॉल करता है, जैसे इस पे लाइट फॉल करता है, जैसे इस पे लाइट फॉल करता है, जैसा यहाँ देख रहे हो आप, जैसे इसमें लाइट फॉल करता है तो इसमें भी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लिया बच्चों। आप लोगों ने देखा था लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा बच्चों, ये लाइट Conduction एब्जॉर्ब से क्या balance. ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और बचेगा कौन बच्चों, इसमें होल बन जाएगा। ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला रहेगा वो जगह खाली, तो एक पेयर बन गया बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल का। तो ये ऐसे यहाँ जमा हो गया, और यहाँ पे फील्ड है ना, फील्ड है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है। सुनिए ना बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है फोटो डायोड की तरह, क्योंकि वहाँ बैटरी ज्वाइन की गई थी, इसकी वजह से भाग पा रहे थे वो दोनों, फील्ड खींच ले रहे थे अपोजिट साइड में, रिकम्बाइन नहीं हो पा रहा था। ये वापस से रिकम्बाइन होना चाहते होंगे, बट क्या किया है बच्चों हम लोग, देखोगे पी टाइप के ऊपर, इस रीजन के ऊपर, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो मेटालिक फिंगर रखा हुआ है, पूरे लगभग पूरे रीजन में गैप छोड़ के रखा हुआ है। रखा दिख रहा है ये आपको कॉम या मेटालिक फिंगर? Yes, sir. ये क्या करता है, जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसके पास के भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये क्या करता है, तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस रीजन के, ये फटाक से, मतलब ये बहुत पतला रखते हैं बेटा, सेम इसी रीजन की वजह से इसको पी को पतला रखते हैं। और इसके पास यहाँ पे कॉम्ब है, ये क्या करता है, जिस जगह भी इलेक्ट्रॉन निकलता है देखो उसके पास ही ये है। ठीक है, और इस साइड क्यों नहीं जाता इलेक्ट्रॉन? तो रीजन ये है बच्चों कि ये साइड, मतलब ये आपने पढ़ा होगा कि डायोड या जिससे बना है ये सेमीकंडक्टर, ये रेजिस्टेंस रखता है इनिशियली, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाना टफ फील होगा, बल्कि मेटल के थ्रू जाना ज्यादा इजी होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस रास्ते से इसी साइड, समझ में आया, ट्रेवल करके पहुंचे, ये उन्हें ज्यादा अच्छा, मतलब सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, फिर से देखिए। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, ये समझा आप लोगों को? Yes, थोड़ा sir. फास्ट बोल रहा था मैं, और कुछ नहीं, गलत नहीं बता रहा था। इतना समझा है आप लोगों को? Yes. तो ये इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो मेटालिक फिंगर रखा हुआ है, दैट इज ये डायग्राम देख सकते हो, ये मेटालिक फिंगर दिख रहा है, इसके थ्रू होके चले गए। और होल्स कहाँ सब जमा हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे, ये जो कॉपर का यहाँ पे रियर कांटेक्ट नहीं लगाया गया, ये नीचे एंड के नीचे देखो लगाया गया है ना, सारे होल्स को ये जमा करते जा रहा है, क्योंकि ये इसके नजदीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये जमा करते जा रहा है।
तो बच्चों अगर ये बैटरी, ये सेल, ये कंडक्ट, ये नहीं भी ज्वाइन किया गया होता, ये नहीं भी ज्वाइन किया गया होता, तो यहाँ पे पूरे क्या जमा हो रहा है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और यहाँ कौन जमा हो रहा है, पॉजिटिव। आपने सेल खरीदा होगा कभी अपने, मतलब आपने देखा होगा, सेल देखा होगा, तो सेल के ये पार्ट में देखो पॉजिटिव रहता है और इधर निगेटिव, मतलब इसी तरह से एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी रहता है इसके अंदर Yes. बच्चों। तो यहाँ पे ये देखो सेल की तरह बन गया, ये यहाँ पे निगेटिव चार्जेस अकोमुलेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट है। जैसे ही हम इसको लाइट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चालू करता है, होल से यहाँ, तो करंट किस साइड फ्लो होगा बच्चों, इस साइड से करंट इस साइड फ्लो होता है। ये आप लोगों को समझा क्या? Yes. Yes, sir. टेक्स्ट बुक में ये बल्ब दिखाने की जगह बच्चों इसमें बल्ब का रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस शो करते होंगे। समझ में आया ना? Yes. नहीं समझा? समझा। समझा सर। जैसे वो लोग कैसे ड्रॉ करते होंगे मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ। ये आपके पास बेटर टेक्स्ट बुक आपके पास है, आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हो, ठीक है? मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे आइडिया दे पाऊंगा। ये देखिए, लेकिन मैं एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ बेटा, मैं जो बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, ठीक है? ये वाले पार्ट में ये पी टाइप और ये एन टाइप मैंने बोला था ना, बड़ा होता होगा, ठीक है? और इसके ऊपर मेटालिक फिंगर्स होते होंगे, और इधर कौन होता होगा, कॉपर का रियर कांटेक्ट होता होगा। तो ये समझा है आप लोगों को? यहाँ पे मान लीजिए ये पूरे मेटालिक फिंगर का जो भी करंट को ये जमा कर रहा है, इस जगह पे लाके जमा कर रहा है माइनस, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एक पार्ट हो जिसमें पूरा पॉजिटिव आ जाता हो। फिर इसके बाद यहाँ से लेके एक वायर कनेक्ट करते हैं, और ये बल्ब या जो भी डिवाइस हमें यूज करना है, जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस होता है, तो डिवाइस ना दिखा के यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाते हैं, और आरएल लिखते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ये समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बच्चों? Positive. Positive to negative. बहुत अच्छे। तो इसको सेल क्यों बोलते हैं ये समझ में आपको आ गया? क्योंकि ये भी सेल की तरह वर्क कर रहा है। ये भी कौन सी एनर्जी का किस में कन्वर्जन कर रहा है बच्चों? लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है। ये समझा आपको? Yes. Yes. तो इस तरह से इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। बच्चों आप लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ लोगे, मुझे ऐसा लगता है, बट इसमें एक पार्ट अगर ना बताऊं तो ये कंप्लीट नहीं होगा, दैट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, सॉरी इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक में आपको पता है कि, अच्छा बच्चों इसमें मैं किस रीजन में ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा? फर्स्ट में ही, क्योंकि इसमें कोई भी बाइसिंग किया नहीं हूं मैं, जो भी बैटरी आ रही है समझ में आया, बैटरी का वर्क खुद ही ये कर रहा है। ये समझा क्या बच्चों? ये देखिए, ये जो सोलार सेल है ये खुद बैटरी का वर्क कर रहा है। सॉरी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा गले में मेरे प्रॉब्लम था। ये समझा है? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो ये देखिए ना, जैसे बच्चों ये बैटरी, मतलब ये चार्ज हो गया है पूरा, आपने अभी कनेक्शन नहीं किया, ये पूरा निगेटिव चार्जेस यहाँ जमा हो गए हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए। तो इस पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि अभी सर्किट ये ओपन है, अभी सर्किट को हमने किसी के थ्रू नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है? तो ओपन सर्किट में पोटेंशियल क्या हो चुका है, वोल्टेज बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होगा बच्चों। ये जितना निगेटिव हुआ रहेगा, जितना पॉजिटिव हुआ रहेगा, इसकी वजह से एक डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं, बैटरी का वोल्टेज, ये सेल का वोल्टेज। ये समझा बच्चों? ये ओपन है ना, ओपन सर्किट में इसका वोल्टेज एक मैक्सिमम वैल्यू हो चुका होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. बच्चों घर से मोबाइल जब चार्ज करके निकलते हो, तो आपका बैटरी ज्यादा दिखाता है, 100 दिखाता है, 90 दिखाता है, और जैसे ही आप काम करना चालू करते हो तो कम होते जाता है ना। Yes, तो sir. ऐसे ही ये समझ जाओ, ये चार्ज हो चुका है, ये मैक्सिमम है यहाँ पे। समझ में आया बच्चों? और जैसे ही मान लीजिए कि अगर आप लोड के थ्रू नहीं लगाए, ऐसा कोई वायर लगा दीजिए जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं,
तो क्या होगा बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आना चाहेंगे और सारा करंट पूरा होल्स इधर जाना चाहेगा। तो सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट पॉसिबल है। देखो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ई ईएमएफ पढ़ा है आप लोगों ने, अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा हो, अगर लोड लगाते तो आप क्या लिखते, आर प्लस बाहर का रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, हम मान लेते हैं अंदर का रेजिस्टेंस है ही नहीं और बाहर भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, या अंदर का रेजिस्टेंस बैटरी का ही जो रेजिस्टेंस हो इंटरनल रेजिस्टेंस उसे मान लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। ये वाला पार्ट नहीं है, इसे जीरो कर दिया। एक बात बताइए बच्चों, अगर डिनोमिनेटर को स्मॉल बनाओ तो ओवरऑल फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इस तरह से ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, मैक्सिमम करंट मिलता है और ये मैक्सिमम करंट को हम शॉर्ट सर्किट, मतलब ये शॉर्ट सर्किट कर सकता है उसके नाम से जानते हैं। और ऐसे किसी से कनेक्ट किए तो ये वोल्टेज बहुत तेजी से जीरो की तरफ जाएगा, समझ में आया। और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से होगा कि मैक्सिमम करंट कब मिल सकता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये समझा, ये मैक्सिमम क्या है आपका बच्चों, मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ जो भी जनरेट हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका मैक्सिमम जितना एक्युमुलेट हो सकता है वो, और अगर हम बाहर से ना कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो बैटरी के रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर जो करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है वो मैक्सिमम करंट। इन दोनों लाइन को मैंने ऐसा जॉइन कर दिया, इतना आप लोगों को समझा क्या? ये Yes. ऑपरेशन होता है, मतलब इसके बाहर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर इसे मैं और अच्छा समझाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अब ये आइडल है, इतने से ज़्यादा करंट आप नहीं पा सकते और इतने से ज़्यादा पोटेंशियल नहीं आप पा सकते। इसका मतलब क्या है, यही आपका वर्किंग रीज़न होगा। ये समझा आप लोगों को? ये आपका वर्किंग रीज़न है यही। अब इस अरे बेटा क्या हो रहा है ये? ये देखिए, ओहो! यहाँ से ऐसा एक कर्व दिखाया होगा। अब इसमें बच्चों अगर आप पोटेंशियल इतने तक ही लो, मैक्सिमम की जगह, तो आपको करंट क्या मिलेगा? यहाँ पे इतना करंट आपको मिल पाएगा। अगर आप पोटेंशियल इतना पा सको, तो इतना पोटेंशियल पा सको तो करंट आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से आपकी बुक में एक ही लाइन कोई दिखाया होगा, समझ में आया? इसके अंदर कोई भी एक लाइन दिखाया होगा, उसका मीनिंग होता है कि अगर इतना वोल्टेज पा सको तो जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाएगा, करंट का। ये समझा क्या आपको? Yes, sir. जी, तो ये आपका क्या, ये किसके बारे में मैं बता रहा था बच्चों? वीआई कैरेक्टरिस्टिक। क्या बता रहा था? वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल या सोलार सेल। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बच्चा, Solar cell. जी। तो ये आपको समझा है आप लोगों को? Yes, sir. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम एलईडी करेंगे बच्चों। देखिए एलईडी, देखिए एलईडी में एलईडी आपने सुना है एलईडी? सुना Yes, क्या sir. है? आज Yes. डे टू डे लाइफ का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके नेम में ही डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब इस डायोड में क्या होता होगा बच्चों, ये क्या करता होगा, लाइट एमिट करता होगा ना। तो इसमें हम थोड़ा-सा, ये आप बच्चे नहीं हो, इसको ज़्यादा 2 बार बोलने से थोड़ी समझोगे, आप समझ चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो लाइट एमिटिंग डायोड का फंडा क्या है, अब इसके ऊपर सनलाइट वाइट फॉल नहीं कराना है बच्चों। जैसे एक अगर सिंपल सा मैं ये डायोड बना सकूँ, तो मैं बताऊँगा कि इसमें लाइट नहीं फॉल कराना है आपको। समझ में आया? ये खुद लाइट निकालेगा, ये खुद सोर्स की तरह काम करेगा, ये खुद लाइट निकालने वाला है। मतलब जो सोलार सेल में या फोटोवोल्टाइक सेल में जो काम हो रहा था, आप फोटोवोल्टाइक सेल ज़्यादा अच्छा बोल सकते हो, उसका अपोज़िट काम करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे फॉरवर्ड बायस्ड में आप जोड़ दोगे, ठीक है? तो ये कंडक्ट करेगा बच्चों कि नहीं करेगा?
फॉरवर्ड बायस मतलब समझा आप लोगों को? करेगा कंडक्ट। जी, कंडक्ट कराना भी हमारा मकसद है, क्योंकि हम बैटरी से चाहते नहीं है कि इसके अपोजिट काम करे। अच्छा, यहाँ से अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ तो आपको समटाइम समझ में आता होगा कि ये वेरिएबल दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ समझिएगा। अभी मैं वापस से इसको ड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं इसे समझा सकूँ, तो मैं बोलूँगा बेटा कि ये फॉरवर्ड बायस में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही कनेक्ट किया बच्चों, ये डायोड को मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? इसको अच्छे से नीचे ड्रॉ करता हूँ, ये डायोड के बारे में। इसमें बच्चों जैसे ही इसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, डिप्लेशन रीजन क्या होता है, पतला होते जाता है। यस। तो उसमें डिप्लेशन रीजन में कौन बैठे थे? इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करा के बैठे थे, जो भी होल्स थे वहां पे बैठ चुके थे, मतलब वहां उस एलिमेंट एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था। ये आप ऐसे ज्यादा अच्छा समझोगे। ओहो। और ये रीजन में इधर सब नेगेटिव वाले और इधर पॉजिटिव वाले, ये पीएन जंक्शन आपका हुआ, और इसे हमने सेल से कुछ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या होगा, ये बहुत पॉजिटिव, ये इनको पुश करते होंगे, इसकी वजह से डिप्लेशन रीजन पतला होता जाता होगा। पतला होने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, समझ में आया? यहाँ पे भी देखिए पतला होने का मतलब क्या था बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये होल्स इस साइड से या इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है और इसके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो चुका है इनका, समझ में आया? यहाँ जो एटम है उनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अगर मैं समझा सकूं, ये ऐसी कंडीशन में है, तो ये इसको आगे जाने नहीं देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाके इस पोटेंशियल की वजह से जितना इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो, समझ में आया? उसके ऊपर ये रहेगा। जैसे ये मान लीजिए बेटा 2.8 है और इसका 0.4 है, तो ये 0.4 माइनस कर दो तो 2.4 जो बचा इसका, ये क्या कराएगा, इसके वाले को अब हिट, मतलब समझ में आया? इसको ओवरकम करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको निकाले यहाँ से, समझ रहा है आप लोगों को? इसको यस हिट, सर। ये इलेक्ट्रॉन आगे, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे, और इस तरह से इसके थ्रू होते हुए पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पे कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना भी तो पड़ेगा ना होल्स में से, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके थ्रू ये क्या हो रहा है, मूव करते जा रहा है। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो फिनोमेना, अभी मैं आप लोग को बताता कि लाइट को ये एब्जॉर्ब करता था, ठीक है? एब्जॉर्ब करता था ये इलेक्ट्रॉन बाद में क्या करता था, निकल जाता था बाहर, एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करता था, निकल जाता था, और क्या बनता था आपका, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या बन जा रहा है, ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। इस पार्ट में ये आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? आपको यस। ये Yes. जी, ये ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के पेयर फॉर्म हो चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के पेयर फॉर्म हो चुके हैं। कैसे फॉर्म हुए, जब लाइट फॉल होती थी तब। किसमें होता था ये बच्चों, फोटो डायोड्स में ना। बट हम तो उल्टा कर रहे हैं, यहाँ लाइट वाइट तो फॉल कराने वाले नहीं है, हम इसका अपोजिट फेनोमेना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं पता है बच्चों, इसको जब भेज रहे हैं तो ये क्या करे, जैसे ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो भी अब यहाँ से पास हो रहा है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये इतनी बार क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके रिकम्बाइन होते जाएंगे बच्चों, आगे बढ़ते समय इनको बार बार रिकम्बाइन करके आगे निकलेंगे ना बच्चों, समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। तो ये बार बार रिकम्बाइन होने का इस फेनोमेना का अपोजिट होगा। ये जो फेनोमेना यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, इस फेनोमेना का क्या होगा, अपोजिट होगा। इसमें क्या होता था, लाइट फॉल करता था, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनते थे, ये फोटो डायोड में था। अब हमारा उल्टा है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जो होल्स बैठे हैं पी टाइप में, समझ में आया? यहाँ होल्स बैठे हैं जो पी टाइप में, यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो एन टाइप साइड से आप भेज पा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैठाना है, तो इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है बच्चों। आपको पता होगा कंडक्शन
बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर ये कंडक्ट कर रहे हैं तो इनको वहां बैठाना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये यहाँ जाके बैठेंगे कब? इसका अपोजिट फेनोमेना देखना, लाइट फॉल करता था, जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती थी तो इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ बैठे हुए इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ये अब्सॉर्ब किया तो बाहर निकला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैठाएंगे बच्चों, तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा? अब सब जगह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कुछ ही टाइम के लिए होते होंगे बच्चा, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। और इसमें से लाइट निकलेगा। जितनी एनर्जी का गैप इन दोनों के बीच में, यहाँ बैठे हुए इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में होता, उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने लाइट के फॉर्म में एमिट कर दी है। ये समझा क्या? एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट की है, मतलब कितनी एनर्जी है, ये भी पैकेट्स के फॉर्म में निकालेगा, मतलब एच न्यू, इतनी एनर्जी इसने बाहर निकाल दिया। इस फेनोमेना का यहाँ पे उल्टा हुआ है। इस तरह से बच्चों ये लाइट को, मतलब लाइट के फॉर्म में एनर्जी को ये बाहर निकालता है। और ये जब हम इसको लिख पाते हैं एच न्यू, लाइट की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। इसे आपको पता होगा कि एच न्यू को क्या लिखते हैं? एच सी अपॉन लैम्बडा। ये पता है आप लोगों को? Yes. Yes. जी। तो इससे क्या, ये एक लैम्बडा आया, मतलब एक वेवलेंथ का कोई एक लाइट प्रोड्यूस करता हुआ दिख रहा है। लैम्बडा क्या दिखा रहा है? सिंगल वेवलेंथ। तो ये जितनी एनर्जी होगी बच्चों, अभी देखिए इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ऐसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान होगा, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। एच सी अपॉन लैम्बडा, ये लैम्बडा अगर मैं यहाँ ला सकूं बच्चों, अपॉन क्या लिखूंगा? एनर्जी। यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अगर ये एनर्जी का वैल्यू, ये देखिए एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट भी आपको पता है, 3 × 10⁸ होता है। ये दोनों चीजें आपको पता है। अब एनर्जी के बारे में देखिए ना, ये दोनों पैरामीटर्स आपको पता है। इसे हम, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो सकता था बच्चों की? एनर्जी कितनी एमिट होगी, तो ये बैटरी के ऊपर रहेगा। और वो जो मतलब डोपिंग किया गया है, किन चीजों से बनाया गया है उनके ऊपर है, कौन से मटेरियल यूज किए गए हैं सेमीकंडक्टर बनाते समय, किनकी डोपिंग हुई है, वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये एनर्जी बच्चों अगर कम हुई, अगर डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर अगर स्मॉल रहा तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आता है बच्चों? स्मॉलर की ग्रेटर? Greater. जी। और किसका वेवलेंथ बड़ा होता है बच्चों विजिबल लाइट में? आप ऐसे लिखते हो ना बच्चों, विद योर, ना? तो रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। ये डेविएशन वाइज है ये, सॉरी, ये वेवलेंथ वाइज है। सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है? रेड का। समझा आपको? सबसे ज्यादा Yes. वेवलेंथ रेड का है। तो अगर रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे बड़ा है, मतलब उसके लिए एनर्जी की जरूरत क्या रहेगी? बहुत कम। तो इसीलिए देखिए मार्केट में जो एलईडी, रेड कलर वाली एलईडी होती है वो बहुत चीप मिलती है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो डोपिंग करते समय उतने मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता नहीं है। और उसी की जगह आपको ग्रीन, ब्लू ये सब चाहिए तो आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि ये इनके लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ कंबाइन हो रहा है, इनके बीच का गैप बढ़ाना है एनर्जी का। समझ में आया? और ये बढ़ाना है तो आपको ऐसी डोपिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है। ये समझा आप लोगों को बच्चों? Yes. Yes. यहाँ पे कुछ कॉमन मटेरियल्स का नेम बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट भी होगा, आप याद कर सकते हो किसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा। सॉरी, आज थोड़ा सा ना थ्रोट में मेरे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, लगातार बोलते रहने की वजह से तो अच्छा बच्चों, ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? एक नॉर्मल डायोड की तरह होगा, ठीक है। अगर आपके टेक्स्ट बुक में सही ना भी दिया हो, जैसा कल मैं लेक्चर, कल या परसों कभी लेक्चर में एक दिन देखा था कि टेक्स्ट बुक में सही नहीं था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। अच्छा, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कैसे वर्क करता है ये आपको पता ही है ना बच्चों, कि पहले अपने, मतलब एक वैल्यू तक ये नीचे ही रहता है। क्यों बच्चों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर बना है ना बीच में पीएन के। बच्चों, इसके बीच में Yes, पोटेंशियल sir. होता है, जैसे इसको कनेक्ट भी करते हैं तो ये क्या होता है? तुरंत थोड़ी कंडक्ट करने देता है। देखो जैसे ये 0.7 तक मैंने बोला था, अगर ये पॉइंट सिलिकॉन से बना है तो 0.7 तक ये नहीं कंडक्ट करने देगा। उसके बाद ये हम कंडक्ट कर सकते थे ना इसके थ्रू। Yes. Yes. तो इसमें कुछ समय तक बच्चों 0.6 0.7 या कुछ पार्ट तक आप इसको जॉइंट ही बनाइएगा और उसके बाद ऊपर लेके जाइएगा इससे।
कि नी वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद ये बहुत शार्प आगे जाता है। नी वोल्टेज पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, Yes. Yes, sir. ये ऐसा बनना चाहिए। वो डायग्राम अगर बुक में जो दिया है वो करेक्ट कर लेना, या आपने नोट्स से पढ़ना, आपके नोट्स में सही दिया होगा। समझ में आया? Yes. Yes. पढ़ लेना। अच्छा, ये बनाते समय बच्चों डोपिंग का क्या हिस्सा है या क्या बताना है मुझे, वो मैं बता देता हूँ। बाकी चीजें हमारी यहाँ से खत्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अगर इंफ्रारेड लाइट वाला बनाना है तो इंफ्रारेड हमें क्यों चाहिए भाई? हमें तो दिखाई भी नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? इंफ्रारेड लाइट दिखाई देती है क्या बच्चों? No. Oh, वो अलग आस है। अलग आस का मतलब होता है, अगर हिंदी कोई बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत आप में से जानता हो, ना जानता हो तो भी मैं बता रहा हूँ। अलग आस का मतलब होता है कुछ अलग ही हमसे एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। हम नहीं चाहते उसके बारे में पढ़ना, बट बुक वाले चाहते हैं कि हम किसके बारे में जाने? इंफ्रारेड। उसको अगर फॉर्म कराना तो ये अलग आस हो जाएगा। तो अलग आस कैसे लिखते हैं बच्चों? सॉरी, अलग, ऐसा मैं शॉर्टकट बनाया हूँ। आपको नहीं पसंद है तो आप कुछ भी करिए। अलग आस, ये ए नहीं भी आप रखोगे तो भी चलेगा। अलग आस, एल्यूमिनियम, गैलियम, आर्सेनिक, इनको एक जब इनको एक साथ मिला के एक क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन जो रहे उसमें रखेंगे तो जो लाइट निकलती है वो आपकी कौन सी लाइट होगी बच्चों, बता सकते हो? infrared. जी, कौन सा रेडिएशन ये निकालेगा? कौन सा रेडिएशन इससे मिलेगा हमें? इंफ्रारेड। कौन सा रेडिएशन मिलता है? Infrared. इंफ्रारेड। अरे ये चल, आज कुछ प्रॉब्लम ही ज्यादा हो रहा है लग रहा है। ये ठीक है, इतना समझा आपको? Yes, sir. सेकंड पार्ट में बच्चों, अब आपको अगर रेड कलर चाहिए तो ये याद हो जाएगा आपको, इंफ्रारेड के लिए अलग आस। Yes, sir. अलग आस ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग पता नहीं कोई ट्रिक अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा। ये मेरा काम नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ एक बार कि आपको इजी पड़े, क्योंकि आप लोग बहुत कम बार देखोगे, ठीक है। अगर आप अच्छा बना सकते हो तो कोई अच्छी बात है। और इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ बेटा, इसके बाद मुझे खुद याद नहीं होता, बहुत भुलक्कड़ हूँ, इसलिए इस सब मैंने बना के रखा है। देखिए, एयर गैप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? रेड चाहिए आपको तो एयर गैप, एयर गैप, गैप ऐसा कुछ समझ में आता है ना? एयर गैप बोलता हूँ तो ऐसा समझ जाइए, जो एलईडी आपको दिख रही है, जो भी एलईडी आप लेके आए, आप मानते हो कि उसके अंदर एयर गैप है, ठीक है। ऐसा इमेजिन करना कि उसके अंदर एयर गैप है। अब एयर गैप का मतलब क्या होगा बच्चों? ए से आर्सेनिक समझ लेना, ठीक है, और ये गैलियम समझ लेना, और ये फास्फोरस समझ लेना। ये इससे जब आप बनाओगे, इससे रेड या येलो वाले बनेंगे, सस्ते वाले। रेड और येलो वाले बनते हैं इससे। ये समझा क्या बच्चों? Yes, sir. जी, तो ये कौन सा लाइट इमिट करेगा, कौन सा रेडिएशन इससे मिलेगा, आपको समझ में आ गया है कि इससे कौन सी लाइट मिल सकती है, येलो लाइट या रेड लाइट। समझा आप लोगों को? Yes, sir. और बेटा एक और लास्ट है, ठीक है। अलग पत्थर से अगर हम मारे तो हमें ग्रीन मिलेगा। अलग मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। अलग बोलूं तो जी बोलूं तो यही आएगा बच्चों, जितने भी एग्जांपल आपने देखा होगा ऐसा ही आ रहा है। अलग पत्थर, अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करूं, एल्यूमिनियम, गैलियम, फास्फोरस, तो हमें मिलेगा ग्रीन लाइट। ग्रीन के लिए हम क्या करते हैं, ये समझ में आपको आ गया? समझा क्या बच्चों? Yes, sir. इतना समझा ना आप लोगों को कि कोई प्रॉब्लम है? अब ब्लू बच गया बेटा। ब्लू के लिए ब्लू टाइप का भी एलईडी आता है। ब्लू के लिए जिनसे ब्लू लाइट जलती हो, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। जिनसे, समझ में आया? जिंक, इसका नेम जिंक है। इसका नेम बता सकते हो कि आप लोग केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री अच्छा से देखो। Ceruleum. सेलेनाइड, सेलेनाइड, जिंक सेलेनाइड। ये इससे आपको क्या मिलेगा बच्चों? जिनसे क्या मिलता है? ऐसा समझो, जिन एलईडी लाइट से आपको कोई अगर ये याद नहीं भी रहा ब्लू, तो आप क्या बोलोगे? जिनसे ब्लू लाइट मिलती है।
कोई आपसे पूछेगा ना ऐसे का नेम बताओ किसकी किसकी वजह से जिनसे ब्लू लाइट मिलती है, तो खुद ही क्वेश्चन में ही आंसर है, जिंक एंड सेलेनाइड से ब्लू लाइट मिलती है। और अलग पत्थर आपको क्या देगा? ग्रीन। समझ में आया? और रेड और येलो चाहिए तो ये क्या चाहिए बच्चों, समझ में आया? एयर गैप। एयर गैप आपको रेड और येलो दिखाएगा, और इंफ्रारेड। इस तरह से ये पार्ट आपका खत्म होता है बच्चों। एलईडी का बहुत सारा एडवांटेज बता देता हूँ आपको। एनर्जी इफिशियंट होता है बच्चों। एनर्जी इफिशियंट जब मैं बोलता हूँ, ये समझा है बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. जी। ये जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ये आप यूट्यूब पे जो भी जहाँ पे ये होता होगा स्टोर, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो 2-3 बार, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई पार्ट अगर मिस भी हुआ आपको तो। अब इसमें क्या बता रहा हूँ आपको, एलईडी पहली बात तो सॉलिड होता है बच्चों। एलईडी के पहले कौन सा टेक्नोलॉजी आया था आप लोगों को पता है? देखो बहुत पहले बल्ब यूज किया करते थे, उसके बाद आया ट्यूबलाइट, उसके बाद आया ट्यूबलाइट, ठीक है। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी बच्चों, पता है आप लोगों को? CFL. जी। सीएफएल में क्या यूज होता था पता है आपको? मर्क्यूरी, हैजार्डस चीजें होती थी, वो लिक्विड भी होती थी, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता था। Yes, sir. ठीक है? और कुछ और लाइट भी यूज करते हैं जिसमें समटाइम्स गैस भी होता है, ठीक है। एलईडी जो है ये पूरी तरह से सॉलिड है, सॉलिड स्टेट वाला है, लाइट सोर्स है। और ये बच्चों जैसे बल्ब में बच्चों अगर मैंने, जैसे आप एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो देखिए 2 लोगों की बाइक होती है, तो आप लोग कंपेयर करते हो कैसे कि ये कितना माइलेज देती है, वो कितना माइलेज देती है। माइलेज देने का मतलब सेम अमाउंट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में ही एक कितना जाती है और दूसरा कितना चलती है, ये एफिशिएंसी होता है। तो ऐसे ही बच्चों लाइट की भी एफिशिएंसी होती है। अगर मान लीजिए आप पावर के टर्म्स में, पावर के किसी यूनिट में आप बात कर रहे हो कि 100 अगर दे रहे हो, तो बल्ब आपको आउटपुट सिर्फ 40 का देता है, बाकी या हीट और ये वो वेस्टेज ज्यादा रहता था उसपे। लाइट के लिए तो सिर्फ 40 ही यूज आ पाता था। ट्यूबलाइट 45 हो गया होगा, सीएफएल इसमें थोड़ा और बढ़ाया होगा, मान लीजिए 55 हुआ होगा। तो एलईडी आपका बच्चों 90 टू 95 होता है। तो ये ज्यादा इफिशियंट हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes. एलईडी आपकी ज्यादा एफिशिएंट है। और देखो बच्चों लाइफ टाइम होता है, जैसे जितनी बार आप चीजों को यूज करते हो समझ में आया? लाइफ साइकिल बोलते हैं उसको, लाइफ टाइम बोल रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल मतलब कितनी बार आप चीजों को यूज करते हो। जैसे बल्ब को कुछ ही बार यूज करने पे अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा होंगे तो पूछिएगा, ठीक है, कि लाइट जो है, बल्ब बल्ब जो यूज करते थे इसे यूज कितनी बार किया जा पाता रहा होगा। कि जैसे लाइट यूज करते थे, बल्ब यूज करते थे, तो ये फ्यूज बहुत होता था, बहुत कम साइकिल ही चलता था, उसका लाइफ साइकिल क्या था, बहुत कम। उसके अंदर एक ऐसा एक पार्ट हुआ करता था, जाने दीजिए, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टंगस्टन का बना हुआ एक ऐसा फिलामेंट रहता था, ये भी यही खराब हो जाता था, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल कम, ठीक है, बल्ब की। फिर ट्यूबलाइट की भी लाइफ साइकिल कम। ऐसे ही सीएफएल भी गिर गया तो फूट गया, उसकी भी लाइफ साइकिल ऐसे भी खराब भी हो जाता था, तो उसकी भी लाइफ साइकिल कम। इस मामले में सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल आपको किसकी नजर आ रही है बच्चों? LED. एलईडी की। कुछ आवर्स टेक्स्ट बुक में लिखा होगा प्रॉपर, वो आप याद रख लीजिएगा, नंबर नहीं याद है मुझे, ठीक है, वो नंबर याद रख लीजिएगा आप लोग की कितना है, कितने आवर्स का होता है। अब इसके बाद बच्चों क्या बोल रहा हूँ कि ट्यूबलाइट जब ऑन करते थे तो ट्यूबलाइट तुरंत नहीं चालू होता था। ये भी करने के बाद ट्यूबलाइट में क्या होता था, अच्छा तो था ये भी, बट होता क्या था कि ये कुछ समय ब्लिंक करते रहता था। आपको अगर मान लीजिए आपके घर में कोई सामान ढूंढ के तुरंत जाना है लाइट ऑन करके, ठीक है, अगर रात के समय आप अपने कमरे में जा रहे हो तो ये लाइट चालू करते ही ये जितना टाइम लेगा उतने टाइम में आप खुद ही ढूंढ के चले जाओगे। और एलईडी क्या होता है, बहुत फास्ट काम करता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. तो इसके अंदर फिलामेंट का झंझट नहीं, इसके अंदर कोई चीज का झंझट नहीं, हैजार्डस गैस नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो एडवांटेज ऑफ एलईडी समझ में आ चुका है आप लोगों को, पक्का समझ में आ चुका है? Yes, sir. कि और कुछ समझना है?
अच्छा, हैजार्डस गैस नहीं मतलब आप समझ गए ना, इकोनॉमिक इकोनॉमिक बोल रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये। समझा बच्चों? Yes, sir. इसके अलावा कोई एक बेनिफिट और बताइए ना जो मैं छोड़ चुका हूँ। बच्चों ये रेगुलेट हो सकता है। कभी-कभी आपने ऐसे एलईडी लाइट देखे हैं जो 2 बार चालू करिए, अलग-अलग बार अलग-अलग कलर देता है, ये रेगुलेट हो सकता है। बल्ब में ऐसा नहीं होता, खुद से बल्ब जो था या ट्यूबलाइट था वो अपना खुद ही जल ले एक बार, वही बहुत था। और इसकी एक और खासियत होती है कि कलर जो है ना बच्चों, बहुत क्या बोलते हैं, अब ये कलर का कुछ एक यूनिट होता होगा, शायद डेट्स-वुट्स होता होगा, आप जानते होंगे। ये इफ़ेक्ट इसका एलईडी का काफ़ी शानदार होता है बाकी के कंपेयर में। समझ में आया बच्चों? कलर का शार्पनेस जो देखते हैं या कुछ देखते हैं उसका यूनिट होता है। आप लोगों को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। बस मैं ये बता रहा था कि इसका कलर रेंडरिंग जो है वो बहुत काफ़ी बेटर होता है बाकी के कंपेयर में। तो ये इतना ही बस मेरे एंड से इस पार्ट के लिए होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है बच्चों? Yes, sir. जी। अब हम देख शुरू कर रहे हैं बीजेटी। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? बीजेटी। थोड़ा मेरे वॉइस में प्रॉब्लम है, सॉरी उसके लिए, आप लोगों को प्रॉब्लम अगर हो रहा हो सुनने में। ये पार्ट है बीजेटी। तो नेम से समझिएगा बेटा, इसको मैं अभी नहीं समझाता हूँ, इसको अभी थोड़ा-सा रुक के समझाता हूँ कि मैं बताने वाला क्या हूँ। अब बच्चों डायोड आप पढ़ चुके हो, आपका डायोड वाला हिस्सा खत्म हो चुका है, ठीक है? समझा आप लोगों को ना इतना? Yes, sir. Yes, sir. जी। अब डायोड खत्म हो चुका है, तब क्या होगा बच्चों, अगर हम 2 की जगह 3 यूज़ करें, 3 किसको यूज़ करें? ये समझ जाइए, ये 2 पी है और ये एक एन है। अगर अब हम इन्हें यूज़ करना चाहें और इसे बीच में सैंडविच कर दें, दैट इज़ ये मिडल वाला इधर आ जाए मिडल में, ऐसे सैंडविच कर दें इसको। पी एन पी, ऐसा बनेगा ना बच्चों? बना? ये समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes. एन को 2 पी के बीच में सैंडविच कर दिया है हमने, मतलब बीच में कर दिया है, जॉइंट कर दिया है। ये समझा क्या? Yes. जी। तो आप लोगों में से कुछ लोग बोल नहीं रहे, मतलब मुझे खुद डाउट होता है कि वॉइस जा रही है कि नहीं। अब इसमें बच्चों देखो आप, ये पीएनपी टाइप बन गया तो यहाँ 2 जंक्शन बन गए बच्चों। 2 जंक्शन बन जाएँगे कि नहीं? एक जंक्शन यहाँ बन जाएगा J1 और एक जंक्शन यहाँ कहीं बन जाता होगा जिसे हम बोले J2, जिसे हम बोल सकते हैं J2। तो दोनों डिप्लेशन लेयर बन गया, दो-दो जगह बन चुका है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, इससे पीएनपी नहीं फॉर्म होता होगा बच्चों। अगर मान लीजिए 2 एन हो, 2 एन के बीच में एक पी सैंडविच कर दिया जाए, ये देखिए ये एन, ये पी, ये एन। तो इसमें बच्चों ये जंक्शन 1, ये जंक्शन 2। तो इतना समझा आप लोगों को बच्चों? Yes, sir. अच्छा बच्चों इसमें एक चीज़ देखिए, इससे एक टर्मिनल निकलेगा, यहाँ से एक टर्मिनल अब निकल सकता है और यहाँ से एक टर्मिनल निकल सकता है। अब ये टर्मिनल मतलब देखो डायोड में क्या होता था, 2 टर्मिनल निकलते थे ना, एक पी से, जॉइन कहाँ से करते थे? एक पी से और एक एन से। तो यहाँ पे कितने टर्मिनल निकलेंगे ये आपको समझ में आ चुका है। समझा है ना बच्चों? Yes, sir. जी। अच्छा इसका नेम, अब आते हैं इसके नेम वाले पार्ट पे। ठीक है? इसके नेम वाले पार्ट पे आते हैं। इसको बोलते हैं बायपोलर जंक्शन। बाय मतलब 2, जंक्शन। तो मैंने जैसा यहाँ पे 2 बार में दिखाया आपको कि देखो जब भी ये सैंडविच किया जा रहा है 2 के बीच में एक को, तो 2 जंक्शन बन रहे हैं कि नहीं बच्चों? ये 2 जंक्शन बन रहे हैं कि नहीं? तो ये बायपोलर जंक्शन और ये है टी फॉर ट्रांजिस्टर बोलते हैं
अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चों? ट्रांजिस्टर का मतलब होता है जो ट्रांसफर, समझ में आया? रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता हो। तो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने की वजह से इसमें से बाकी का पार्ट निकाल देते हैं, ये पार्ट निकाल देते हैं, और यहाँ पे समझ में आया, लास्ट में बचता है ट्रांजिस्टेंस। तो ये ट्रांजिस्टेंस से क्या बन चुका? ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से ये इनको क्या कहा जाता है? बीजेटी किसको कहा जाता है, ये आपको समझ में आया? जिनमें दो जंक्शन हो और जो ट्रांसफर कर सकते हो रेजिस्टेंस को। समझा गया बच्चों आप लोगों को? Yes. तो पहले मीनिंग समझ गया। अब आपको ये समझ सकता है कि ये कितने टाइप के हैं। आइए हम देखते हैं ये कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसके टाइप मतलब इसको सिंबलिकली कैसे दिखाते हैं वो हम पहले जान लेते हैं। ये दो टाइप के थे, जैसा कि आपने बेसिकली देखा कि ये दो टाइप के थे। कौन से दो टाइप के थे? एक आपने देखा कि ये एक पीएनपी टाइप हो सकता था, और एक क्या हो सकता था बच्चों? एनपीएन टाइप हो सकता था। तो इसमें पीएनपी और एनपीएन ये दो टाइप हो सकते थे। और इसमें बच्चों जो दो तीन टर्मिनल है, कितने टर्मिनल फॉर्म होते थे? 3 टर्मिनल। अब इसका नेमिंग हमें करना पड़ेगा। जैसे हम ये डायग्राम बना रहे हैं, चलिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ही मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। अभी इसमें कुछ रूल है, ऐसे ही कुछ भी डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, ये मैं आगे बताऊंगा, इसलिए अभी इन चीजों का उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये डायग्राम अभी एक्यूरेट नहीं है, बट इसे प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है बच्चों? Electrons. बहुत अच्छे। यहाँ पे भी, और यहाँ पे बच्चों होल्स। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये दोनों जो है दोनों निगेटिव है। यहाँ एक टर्मिनल फॉर्म हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये फॉर्म हुआ, और यहाँ पे एक टर्मिनल हुआ, ये टर्मिनल यहाँ पे फॉर्म हुआ। अच्छा बच्चों, इसमें ना क्या करते हैं पता है? ये दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव अगर सेम रखेंगे तो रेजिस्टेंस ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, एक ज्यादा निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हैवी डोपिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये रीजन में हैवी डोपिंग होनी चाहिए, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा दिखे, जो कि इस डायग्राम में मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने पहले बोल रहा था। और इसमें इसके कंपेयर में कम डोपिंग हुई होती है, और सबसे कम डोपिंग हुई रहती है इस रीजन पे। समझ में आया बच्चों? तो डोपिंग वाइज सबसे ज्यादा किसमें हुआ रहता है? इस रीजन में। अब इस रीजन को ऐसे हम बार बार बता नहीं पाएंगे कि ये एन की ये एन। इस जिस रीजन में सबसे ज्यादा डोपिंग हुई रहती है उसको हम बोल सकते हैं एमीटर। इस एंड को नाम क्या दे दिया बच्चों? ये टर्मिनल वाले एंड को नेम क्या दे दिया हमने? एमीटर। Emitter. जी। अच्छा, आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में ये बेस प्रोवाइड कर रहा है, दोनों को मिलने का बेस यही प्रोवाइड करता है। तो इसे हम बोल देते हैं बच्चों बेस। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और ये पार्ट जैसा आप देख पा रहे हो, ये ये कलेक्ट करने का काम करता है। समझ में आया? इसे हम बोलते हैं कलेक्टर। ये एमिटर बहुत ज्यादा डोपिंग होगी, ये कम डोपिंग होगी, इससे कम डोपिंग होगी, मतलब मॉडरेट डोपिंग होगी। ये हैवी डोपिंग है, ये मॉडरेट डोपिंग है, और ये लाइट डोपिंग है। तो ये समझा है बच्चों आप लोगों को? Yes. ये चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, सब में यही होगा बच्चों। उसमें होल्स होता तो होल्स की हैवी डोपिंग होती है, यहाँ पे जो भी होता है एमीटर में। तो एमीटर नेम क्यों पड़ता है ये समझ में आया? एमीटर वाला ज्यादा उसमें हैवी डोपिंग होगी, और जो भी कलेक्टर बनेगा उसमें मॉडरेट डोपिंग होगी, और जो भी बेस बनेगा वहां पे क्या होगी? लाइट डोपिंग। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes. इसके बाद डायग्राम जो बनाया है हमने, ये इसमें भी मिस्टेक है। ये आपको मिस्टेक ये नहीं करना है, इसीलिए इन चीजों को रिप्रेजेंट करते समय मैंने पहले ही बताया, सबसे बड़ा साइज जो होगा कलेक्टर का होगा। अगर हम डायोड बनाने जा रहे हैं बच्चों, तो सबसे बड़ा साइज जो है
आप इंश्योर करना कलेक्टर का दिखे डायग्राम ड्रॉ करते समय भी पेपर में, और बेस बहुत थिन होता है और एमिटर बड़ा होता है। तो देखिए इसमें अब देख पा रहे हो, जैसा मैंने बोला एमिटर, ये बेस और ये आपका कलेक्टर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पे क्या होगा, अभी डायग्राम राइट वाला बनाता है, इसमें बहुत हैवी डोपिंग होगी, एनपीएन टाइप ही बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मॉडरेट डोपिंग, देखिए जो भी मैंने बताया वो अब मैं समझा पा रहा हूँ। यहाँ सबसे लोएस्ट डोपिंग, ये समझा है बच्चों आप लोगों को? Yes. तो आप लोगों को एक ऐसा कुछ बना लेना, ऐसा, और इसमें ये आपको लिखना होगा, ठीक है? यहाँ पे पहले तो साइज लिखना पड़ेगा एक जगह पे, नेम लिखना पड़ेगा कि कौन है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा एमीटर, और मैं यहाँ लिखा बेस, यहाँ लिखा कलेक्टर, और यहाँ पे आपने लिखा साइज। साइज में एमीटर क्या होगा, मॉडरेट, मॉडरेट। इसमें क्या लिखोगे, बेस क्या लिखोगे, साइज क्या होता है, थिन, ये क्या होता है, लार्ज। लिख लेना, बट बच्चों जगह थोड़ा कम छोड़ा था। यहाँ वाले में डोपिंग लिखना है आपको, क्या लिखना है, डोपिंग। डोपिंग बता सकते हो एमीटर में कैसी डोपिंग होती है, High. Heavy. हैवी, इसमें लाइट, कलेक्टर में Moderate. मॉडरेट। Moderate. जी, आज इतना ही रहेगा, ठीक है बच्चों? इतना आप लोगों को समझा है ना? नेक्स्ट टाइम में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना समझा है आप लोगों Yes. को? Yes, जी, sir. Yes, sir. थैंक जी बेटा, थैंक यू। मैम खत्म कर दीजिए लेक्चर।